हे नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अनदर वीडियो इन 2025 2025 की ये एक पहली और नई वीडियो जिसमें दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सरप्राइज भी लेके आया हूँ। हम 2025 में मछली पालन के बारे में सीखेंगे कुछ नई बातें। कैसे आप 2025 में मछली पालन कर सकते हैं, कैसे आप उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। और अब तक जिस फॉर्मेट में हमने वीडियो बनाई है, पहला फॉर्मेट तो ये था जिसमें मैं एक टेबल में बैठता था, इस तरीके से कुर्सी पे बैठता था और आपको चीज़ें समझाता था। दूसरा फॉर्मेट होता था हमारा ग्रीन स्क्रीन का, जहाँ पे हम बैकग्राउंड में अलग-अलग चीज़ों को प्ले करते थे। मैं जो समझाता था वो बैकग्राउंड में चलता था। एंड अब मैं आपके लिए 2025 में एक बिग इन्वेस्टमेंट के साथ में एक नई चीज़ लेकर आया हूँ और आज उस चीज़ की डिलीवरी और इंस्टॉलेशन है। आज हम उसको करेंगे और इसके बाद अब आपको आगे बहुत सारी वीडियोज़ उसी न्यू चीज़ में देखने को मिलेगी। तो क्या है वो? चलिए आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये देखिए हमारा जो डिजिटल बोर्ड है, वो यहाँ पे अनबॉक्स हो रहा है। ये भैया कंपनी की तरफ से आए हैं, जो कि इसे अनबॉक्स कर रहे हैं। ये ही इसे इंस्टॉल करेंगे, फिट करेंगे तो ये भी बॉक्स से बाहर निकल चुका है। और अभी ये इसे थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसके साथ इसके सारे जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं या नहीं है इसमें। और यहाँ पे हमारा डिजिटल बोर्ड है, ये बॉक्स से बाहर। अभी इसको क्या करेंगे, दीवार में इसको हैंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे पहले प्रॉपर देख रहे हैं कि जो फिटिंग के लिए या उसका जो सीरियल नंबर वगैरह है प्रॉपर यहाँ पे है या नहीं है। और अब ये जो भैया कंपनी की तरफ से आए हैं, दीवार में ड्रिल कर रहे हैं। यहाँ पे इसका स्टैंड लगेगा जिसके ऊपर से हैंग किया जाएगा। तो यहाँ पे अपन को कुछ नहीं करना होता है, जो कुछ करते हैं ये कंपनी वाले ही करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इस बोर्ड को मैंने खरीदा है स्मार्ट क्लास सॉल्यूशन, जबलपुर के डीलर हैं विनय भैया, उनसे। तो यदि आप में से कोई डिजिटल बोर्ड लेना चाहता है तो मैं नीचे नंबर दे दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मुझे तो उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी लगी थी। 1 कॉल में इन्होंने डिलीवर किया है प्रोडक्ट को और इसके बाद इन्होंने हमें भेजा है इंस्टॉल करने के लिए भैया को। तो ये नितिन भैया हैं सामने जो इंस्टॉल कर रहे हैं। और अब हमारा डिजिटल बोर्ड बस इंस्टॉल होने ही वाला है, थोड़ा-सा वर्क और बाकी है। तो फाइनली दोस्तों हमारा डिजिटल बोर्ड हो चुका है, लगकर तैयार, अब ये चालू हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लगवाने के क्या फ़ायदे हैं, इसको इंस्टॉल करने के क्या फ़ायदे हैं, मैंने क्यों इसे परचेज़ किया और आप लोगों को इस डिजिटल बोर्ड के लगाने से क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि होता क्या है कि कंपनी जो इसकी है वो है मैक्सहब। डिजिटल बोर्ड के संबंध में मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, न्यू लायन है, मैक्सहब है, आपके साथ क्लास प्लस आई थिंक टीचमेंट है और बहुत सारी गैरेज कंपनियाँ हैं। लेकिन उसमें से सबसे बेहतर कंपनी है, वो मैक्सहब है, आज की डेट पे। और जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो जिस रेट पे मुझे ये 75 इंच, अगर इसकी मैं डायमेंशन की बात करूँ, देखिए इस कोने से लेके और इस कोने तक, जो ये त्रिज्या इसकी भैंस ये की दूरी होती है, उसको हम उसको नापते हैं कि कितना वो तो 75 इंच में है ये। जिस रेट में इसका डिजिटल बोर्ड की प्राइस 75 इंच है, दूसरे डिजिटल बोर्ड 86 इंच के भी मिल रहे थे। लेकिन चूँकि कंपनी अच्छी थी, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो बेहतर लेना ही अच्छा है। दूसरी बात उसको लेने के क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए इसमें सब चीज़ें ना समझाना बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को कोई भी चीज़ समझाने में मुश्किल नहीं जाने वाली है। इसके पहले देखिए 2 तरह की वीडियो बनाता था। सबसे पहले थोड़ा-सा ना इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि डिजिटल बोर्ड होता क्या क्या कैसे है। बेसिकली ये तरह का या तो मोबाइल होता है या तो कंप्यूटर होता है। ये एंड्रॉयड वर्ज़न है। अभी फ़िलहाल जो ओपन है ये एंड्रॉयड वर्ज़न है। ये सब पीसी वर्ज़न भी चल सकता है यदि हम चलाना चाहें तो। जो फ़िलहाल में एंड्रॉयड वर्ज़न है। इसके सारे ऐप वगैरह होते हैं। यदि मैं यहाँ किनारे से इसको देखूँ, तो ये इसके मेन्यू वगैरह तो होते हैं, ये ऐप वगैरह इसमें खुल जाते हैं। यहाँ पे होम है, बैक है और बहुत सारे इसके मेन्यू हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी वेबसाइट को, कोई भी ऐप को खोल के मैं आपको समझा सकता हूँ। यूट्यूब पे यदि कोई पुरानी वीडियो पड़ी हुई है तो उसको भी ओपन करके मैं यहीं पे इसको एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यदि यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये मार्क का ऑप्शन मिलता है। अब मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए किनारे पे ऑप्शन आ गया। अब मैं इसे पूरी स्क्रीन में कहीं भी लिख सकता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मुझे समझाना है कि ये यूट्यूब है, तो मैं इसमें करूँगा सर्कल और मैं ये बता दूँगा कि ये यूट्यूब है। तो यहीं पे मैं सारी चीज़ें आपको समझाता समझने की ये पूरी डिस्प्ले है, इसमें सारे चीज़ें आपको ओपन होंगी। यहीं से मैं सारी चीज़ें मार्क कर के समझा सकता हूँ। जैसे वापस मुझे इसको बनाना है कि ये जो लिखने वाला फीचर है ये चला जाए और कर्सर वाला फीचर है ताकि मैं किसी चीज़ को टच करके ओपन रखूँ। यदि कुछ चीज़ ओपन नहीं हो रही है,
मतलब ये तरीके से पैन बन चुका है, कुछ भी ऊपर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको क्लियर करता हूँ, तो सारा क्लियर हो गया। और इसको यदि हम सिलेक्ट ऑप्शन के लिए जो कर्सर बना हुआ उसको लेते हैं, तो ये ओपन हो जाता है। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इसको हम डिजिटल बोर्ड बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नोट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं नोट के ऑप्शन में क्लिक करूँगा, तो ये हमारा नोट ओपन हो रहा है। तो अब ये देखिए यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट नोट ओपन हो गया। अब ये तरीके का डिजिटल बोर्ड है। यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें टाइप करूँगा, ये जो भी चीज़ लिखना चाहूँगा, वो सारी चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फिश फार्मिंग। तो ये फिश फार्म में नहीं दिया। कोई भी समझाना है, मान लीजिए मुझे तालाब बना के समझाना है, तो मैं यहीं पे आपको इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि तालाब बनता कैसे है, उसकी एडिस कैसे बनते हैं। तो इसके पहले जो हम वीडियो बनाते थे ना, उससे प्रॉब्लम ये होती थी कि जैसे कि मुझे कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है, समझाना है, तो मैं एकदम उसको इस डिटेल में नहीं समझा पाता था। या तो इमेजेस चल रही होती थी, वीडियो आ जाती थी, और इस डिटेल में समझाना मुश्किल होता था। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे क्या हो सकती है कि यहाँ पे मैं बहुत सारी मल्टीपल स्लाइड ले सकता हूँ, और जो भी चीज़ें मैं सिखाऊँगा ना, उन चीज़ों को हम बाद में एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना पीडीएफ में, और हमारे ऐप में उसको डाल देंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, अब आपको लगता है कि उसमें से जो की पॉइंट्स हैं, क्या-क्या चीज़ें मैंने बताई हैं, वो आप अगर देखना चाहते हैं वापस रिवाइड करके, तो आप जस्ट ऐप में जाएँगे, वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, वीडियो में मैंने जो चीज़ें बताई हैं, वो सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये इसमें बेनिफिट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा? जो भी इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, हम सब उसको यहीं पे लेके आ जाएँगे। हर चीज़ को यहीं पे हम प्ले कर देंगे, और यहीं पे मैं सारी चीज़ों को मार्क करके, सारी चीज़ों को लिख-लिख कर आपको समझाऊँगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे डाउट जो आप लोगों के मन में रह जाते थे, वो इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएँगे, आपको वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। इसमें वैसे वैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। डिजिटल बोर्ड के फ़ायदे ये हैं कि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। अब मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ डिजिटल बोर्ड, और जब फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करना, मुझे भी नहीं पता इसके बहुत सारे कौन-कौन से फीचर्स हैं, जो आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो अभी मैं इसको और चेक कर रहा हूँ, लेकिन अब कंटिन्यूअसली आप लोगों को इस तरीके से वीडियो देखने को मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पे 3 तरीके के वीडियो के फॉर्मेट हैं। पहला तो इस तरीके की टेबल है, यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ, यहाँ पे कैमरा होता है, और यहाँ से हम इस तरीके से शूट करते हैं। इस फॉर्मेट में आपने मुझे वीडियो बनाते हुए देखा है। दूसरा फॉर्मेट क्या होता है कि इस तरीके की आपको स्क्रीन दिखती होगी, और यहाँ पे किनारे में मैं खड़ा रहता हूँ, और यहाँ पे इमेजेस चल रही होती है किनारे में, या इसके ऊपर बी-रोल चल रहे होते हैं, मैं चीज़ों को समझा रहा होता हूँ। तो पहला फॉर्मेट तो ये है, दूसरा फॉर्मेट तो ये है। इसको नॉर्मल हम बोल सकते हैं टेबल, टेबल का फॉर्मेट है। इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन का फॉर्मेट है, जिसमें हम बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। और अब इसके बाद जो तीसरा फॉर्मेट है, वो हमारा है, कौन-सा फॉर्मेट है? वो है डिजिटल बोर्ड का फॉर्मेट। तो इसमें जैसे कि बस मैं समझा रहा हूँ ना आपको, जैसे 3 फॉर्मेट मैंने आपको समझाए, तो कितने आसानी से मैंने समझा दी 3 फॉर्मेट को। अब यहाँ पे अभी तो फिलहाल में मैंने कोई पीपीटी या स्लाइड प्रिपेयर नहीं करी है, वरना मैं इन तीनों फॉर्मेट्स की इमेजेस भी यहाँ पे प्ले करता, और इमेजेस के ऊपर भी आपको इस तरीके से लिख के समझा पाता। तो यहाँ पर और बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे नंबर 3 को बोलना चाहता हूँ कि आप इसको मत कहो। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कॉज़ कर सकता हूँ रेड से ही, इसको जब पलटा के यूज़ करते हैं, तो इसको यहाँ पे हटाना है, तो डायरेक्ट ऐसे हाथ से लिख के मैं इसको मिटा सकता हूँ। बहुत सारे इसमें ऐसे फीचर्स हैं, जो मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए आप लोगों को ये डिजिटल बोर्ड बहुत काम आने वाला है। बड़ा इन्वेस्टमेंट था, और उसमें से देख सकते हैं कि अब आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट है। तो आप मुझे बताइए कि जो 3 फॉर्मेट मैंने बताए हैं, उस 3 फॉर्मेट में से पहले के 2 फॉर्मेट तो ये हो गए, और तीसरा फॉर्मेट तो आपका ये वाला हो गया। तो इन फॉर्मेट में से किस फॉर्मेट में आप ज़्यादा पसंद करेंगे वीडियो देखना? और हम बनाएँगे अलग-अलग फॉर्मेट में, उनमें भी शूट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिशियल ये तीसरे नंबर वाला जो फॉर्मेट है, इसमें वीडियो शूट करना है। इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, जैसे इमेज हम यहीं पे लगा सकते हैं, या जैसे मान लीजिए आप लोगों ने आप किसी मछली का वे भेजा, मान लीजिए आपने यहाँ भेजा क्या कि ये आपकी एक मछली है। अब मछली को यहाँ पे कोई बीमारी हो चुकी है,
तो मैं यहीं पे डायरेक्ट क्या करूँगा, उसकी इमेज को इम्पोर्ट कर लूँगा और मैं बता दूँगा कि देखिए यहाँ पे मछली मान लीजिए मछली को यहाँ पे ऐसा एक रेड कलर पे स्पॉट आ रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि वो फंगल डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ है या किसी अन्य तरह की डिसीज़ है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे एक्सपेक्ट करना। तो अभी के लिए दोस्तों तो ये एक तरीके से बोर्ड का या फिर कह लीजिए कि एक नए फॉर्मेट का इंट्रोडक्शन था। कैसा लगा आपको? आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम आगे इसी फॉर्मेट में कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर, ज़्यादा अच्छे से अच्छी, ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करती हुई वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।